रिवीजन जितना करे उतना हमारे लिए बेहतर है। एक ही चीज को जितना बार पढ़ लिया जाए उतना हमारे लिए क्या है, वो चीज फायदेमंद है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ समय हम लोग अपने जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बच्चा इतना समय निकालता है, जो टीचर इतना मेहनत करता है अपने बच्चों के ऊपर कि वो उसको एक बेहतर डॉक्टर बना सके, इसमें टीचर का एफर्ट, पेरेंट्स का एफर्ट, बच्चा का समय, इतना कुछ इसमें लगता है। और बाद में एज ए रिजल्ट क्या पता चलता है, एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो पूरा भारत देश देख रहा है। एनटीए ने जो रिजल्ट पब्लिश किया उसे कम से कम ये चीज तो सोचना चाहिए कि हम आखिर रिजल्ट एक्चुअली में पब्लिश किसका कर रहे हैं। डॉक्टर को सेकंड गॉड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप उस रिजल्ट में आकर के इस तरह का, है ना, केयरलेसनेस कह सकते हैं आप, है ना, केयरलेसनेस भी इस स्कैम के लिए काफी कम है। ठीक है, आप लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग लाखों बच्चों की उम्मीद हैं, लाखों क्या करोड़ों बच्चों की उम्मीद है जो आने वाले समय में आकर के वो एग्जाम देंगे नीट का। तो इतना होने के बाद अगर आप में थोड़ा बहुत भी, है ना, शर्म है, तो आप क्या कीजिए कि इसको एक बार रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, या फिर आकर के आप लाइव आइए कम से कम, है ना। एनटीए के जितने भी अथॉरिटी हैं, है ना, मैं उनसे हाथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लाइव आओ, और लाइव आने के बाद आप अपना एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दीजिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जितने भी टीचर्स हैं वो अपना एफर्ट दे रहे हैं कि आप कुछ अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों। एक एक जगह से 8-8 बच्चे जो हैं वो आपके टॉपर निकले हैं, है ना। 720 बच्चे जो हैं वो आपके 68 कह लीजिए ना, आपके डेटा के हिसाब से 68,720। यार कंपटीशन जा कहां रहा है, ठीक, कंपटीशन जा कहां रहा है, आप कंपटीशन को किस तरफ मोड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है ना। बच्चे इतने साल एफर्ट लगाते हैं, टीचर्स का एफर्ट रहता है। हम लोग जैसे लोग जो अभी एराइज करना शुरू किए हैं, है ना, कोचिंग इंडस्ट्री में, उसमें आने के बाद, है ना, हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे का ये मार्क्स आ रहा है, और पता चलता है कि जो मार्क्स आए उस पर कॉलेज ही नहीं है। तो इस पर बहुत सोच समझने की बात है, और जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं एनटीए की अथॉरिटी से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि भाई साहब आप लोग लाइव आइए, है ना, और आ करके ये पूरे, है ना, पूरा जो सिनारियो है इसको आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। नहीं तो टीचर, बच्चे, गार्जियन सबका विश्वास, है ना, यहां से उठता चला जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों। ग्रेस मार्क्स देने की भी बात है, तो ग्रेस मार्क्स, है ना, ये प्रावधान कहाँ है ग्रेस मार्क्स का। अरे एनटीए तो क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आंसर नहीं देता है, और आप चले आज ग्रेस मार्क्स देने के लिए। हम लोग भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, है ना, कि ग्रेस मार्क्स आपने दे दिया। अरे कई बार तो आपने गलत क्वेश्चन पे आपने मार्क्स नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज को सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत सारे भावी जो डॉक्टर हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। तो कृपया करके आप लोग आइए, और आकर के इसका क्लेरिफिकेशन देना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो बच्चों का विश्वास, हम लोग जितना मेहनत करते हैं, है ना, अब 720 भी लेकर के आए बच्चा तो उसको एम्स नहीं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझने का जरूरत है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो ये जरूरी है ना, लोगों को बताना। सारे लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो, है ना, हर तरीके से हम लोग लड़ाई में शामिल हो।